मनी और दिनेश दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे। बचपन से ही उनका एक दूसरे के परिवार में आना जाना था। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उन्हें एक ही परिवार का हिस्सा मानते थे। कॉलेज में भी दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा बने। उनके दोस्ती के इस ग्रुप में कई लड़के लड़कियां थे और उन्हीं में से एक था अमर। अमर थोड़ा अलग टाइप का था। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका और हाव भाव बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसके अंदर एक अजीब सी नज़ाकत थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेकिन उसके इस अलगपन की वजह से दोस्त उसे अक्सर चिढ़ाते रहते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे। हालांकि अमर बहुत टैलेंटेड था। उसे नाचने का बहुत शौक था। वो इतना अच्छा डांस करता था कि कोई भी उसे देखकर हैरान रह जाता। उसका सपना था कि वह एक दिन प्रोफेशनल डांसर बने। लेकिन दोस्तों के बीच उसका मजाक उड़ाया जाना कभी भी बंद नहीं हुआ। वह सब समझता था लेकिन कुछ कहता नहीं था। धीरे धीरे वो सबसे दूरी बनाने लगा। इसी दौरान हुआ ये कि दिनेश के दिल में मनी के लिए एक खास जगह बनने लगी। शुरुआत में वो सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन समय के साथ वो एक गहरे प्यार में बदल गई। दिनेश अक्सर मनी का ख्याल रखता, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान देता और मनी भी उसे पसंद करने लगी। लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उधर अमर भी मनी को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। तीसरे साल में कॉलेज के एक एनुअल फंक्शन के दौरान दिनेश ने हिम्मत करके मनी को एक खाली जगह पर बुलाया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। मनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मनी यह सुनकर चुप हो गई। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दिनेश ने भी कहा, ठीक है, तुम वक्त लेके सोचो, फिर मुझे बताना। लेकिन यह बात अमर से छुपी नहीं रह सकी। उसी शाम उसे इस बारे में पता चला। कार्यक्रम खत्म होने के बाद टूट सा गया। अमर सीधे मनी के घर पहुंच गया और चलन वह सबके सामने मनी को बुलाता है और कहता है, दिनेश अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। वो गलत रास्ते पर है, नशा करता है, उसके साथ तुम अच्छे से नहीं रह पाओगे। बेहतर यही है तुम उससे दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गुस्से में आकर अमर ये सब बोल के वहाँ से निकल जाता है। मनी उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन उस दिन के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वह अमर से ही दूरी बनाने लगती है, उसे नज़रअंदाज करने लगती है और धीरे धीरे अमर खुद को अकेला महसूस करने लगता है। कॉलेज के अगले कुछ दिनों में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अमर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह चुप रहने लगा था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और सबसे ज़्यादा वह मनी से दूरी बनाने लगा था। लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। एक दिन जब मनी अकेले कॉलेज से घर लौट रही थी, रास्ते में अचानक अमर अपनी बाइक लेकर उसके सामने आकर रुक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वह ऊंची आवाज में बोलता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था दिनेश से दूर रहे, फिर भी तू उसकी बात करती है। मनी पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अमर बार बार वही बात दोहराने लगता है तो मनी का धैर्य टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुझे क्या परेशानी है अमर? मैं दिनेश से प्यार करती हूँ और कॉलेज ख़त्म होते ही हम शादी भी करेंगे। ये सुनते ही अमर जैसे अंदर से बिखर जाता है।
उसकी आवाज़ कांपने लगती है, लेकिन गुस्से में वो चिल्लाकर कहता है, सुन ले मनी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। तुझे मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। मनी उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वो धीरे लेकिन बहुत कट आवाज़ में बोलती है, ये कभी नहीं हो सकता। अमर हताश होकर पूछता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता? और फिर मनी जो कहती है वही अमर की ज़िंदगी बदल देता है। वह ताने मारते हुए कहती है, कभी खुद को आईने में देखा है? तेरी चाल, तेरी हरकतें सब लड़कियों जैसी है तेरी। तू लड़का होकर भी लड़की जैसी बर्ताव करती है। कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? और दिनेश, वो एक असली मर्द है, हैंडसम है और मेरे लायक है। तू तो मजाक है। ये शब्द अमर के दिल को चीर देते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। अमर पूरी तरह से खुद में ही सिमट जाता है। वह ना दोस्तों से मिलता है, ना ही कॉलेज आता है। धीरे धीरे उसने अपने आप को दुनिया से बिल्कुल काट लिया। उसने नाचना भी छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया, किसी से बात करना भी बंद कर दिया। करीब 5-6 महीनों तक कोई नहीं जानता था कि अमर के साथ क्या हो रहा है। उसकी माँ बताती है कि वह ठीक से खाता भी नहीं, सोता भी नहीं, किसी से मिलता भी नहीं और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। दिनेश को जब ये सब पता चलता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। एक दिन वो अमर के घर जाता है अमर से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि अमर किसी से मिलना ही नहीं चाहता। वो बस अपने कमरे में बंद रहता है और अपने दोस्तों को भी भगा देता है। समय बीतता है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अमर, वो तो कहीं खो जाता है। और फिर एक दिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमर की मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया, लेकिन समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। कॉलेज ख़त्म हुआ और कुछ समय बाद दिनेश और मनी का शादी भी हो गई। दोनों परिवार खुश थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। शादी के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू होना बाकी है। शादी के कुछ दिन बाद की बात है। उस दिन घर में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था। बहुत सारे रिश्तेदार आए थे। पूरे दिन काम काज और थकान के बाद शाम होते होते सब मेहमान चले गए। मनी बहुत थक चुकी थी, तो वह जल्दी ही अपने कमरे में जाकर सो गई। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अचानक मनी की नींद खुलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। मनी, मनी, बाहर आओ। वह घबरा कर उठकर बैठ जाती है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो ध्यान से सुनती है, आवाज़ साफ आ रही थी और वो आवाज़ उसके कमरे की खिड़की के पास से आ रही थी। डरते डरते वो धीरे धीरे खिड़की के पास आ जाती है। उसका हाथ कांप रहा था। वह धीरे से खिड़की का एक पल्ला खोलती है और जो वो देखती है उसकी चीख निकल जाती है। खिड़की के ठीक बाहर दूसरी मंजिल की संकरी मुंडरे पर अमर खड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें लाल जैसे खून से भरी हुई और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। और सबसे डरावनी बात
वो औरतों के कपड़े पहने हुए था। हाथों में चूड़ियाँ थी, गले में गहने भी थे और उसकी चाल ढाल बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले नाचते समय करता था। अमर मनी को देखकर अजीब सी आवाज में हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे सन्नाटे को चीर देता है। मनी डर के मारे पीछे हट जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है। वह चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। अमर फिर कहता है, मनी, आओ ना एक बार। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। मनी तुरंत खिड़की बंद कर देती है और बिस्तर के कोने में जाकर बैठ जाती है। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। पूरा शरीर डर से कांप रहा था मनी का। उस रात वो एक पल भी नहीं सो पाई। घर के नीचे दिनेश को भी कुछ अजीब महसूस होता है। वो डाइनिंग एरिया में बैठा बैठा टीवी देख रहा था। रात के करीब 2 बजे का समय था। अचानक उसे बाहर से एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है। एक बार नहीं, वो आवाज़ बार बार आता ही रहता है। दिनेश को लगता है शायद कोई बाहर है। वो टॉर्च उठाता है और धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है। बाहर पूरा अंधेरा था, बस हल्की सी चांदनी और सन्नाटा। दिनेश टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई अभी अभी उसके सामने से गुजरी हो। वह आगे बढ़ता है। दिल में हल्का डर लेकिन जिज्ञासा भी था। अचानक उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी आवाज आती है। दिनेश, दिनेश, मैं आया हूँ तुझसे मिलने। दिनेश घबरा जाता है। वो जोर से पूछता है, कौन है, कौन है वहाँ? धीरे धीरे अंधेरे से आकृति उसकी ओर बढ़ती है और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ती है, दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने अमर खड़ा था। अंधेरी रात, सन्नाटा और सामने खड़ा था अमर। लेकिन वो ऐसे नहीं था जैसे पहले था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। काला पड़ा हुआ चेहरा, आंखों की जगह सफ़ेदपन, जैसे पुतलियां गायब हो गई हो। होठ लाल जैसे खून से सने हुए हो। उसके गले में मोटा सा फंदे का निशान साफ दिखाई दे रहा था और उसके शरीर पर वही औरतों के कपड़े। हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल की हल्की हल्की आवाज। दिनेश का गला सूख जाता है। वह डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। तभी अमर अचानक एक भयानक हंसी हंसता है और फिर धीरे धीरे बोलता है, देख दिनेश, देख मैं कैसे मरा। यह कहते ही अमर अपने गले में पड़े दुपट्टे को पकड़ता है और पास के पेड़ की एक टहनी पर उसे डाल देता है। दिनेश समझ ही नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अचानक अमर अपने ही गले में वो फंदा डालता है और एक झटके में खुद को लटका लेता है। उसका शरीर हवा में झूलने लगता है। पैर बुरी तरह फड़फड़ाने लगते हैं, जैसे कोई मछली पानी से बाहर तड़प रही हो। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आती है। जीभ मुंह से बाहर लटक जाती है। मुंह से लार और खून टपकने लगता है और वह उसी हालत में फिर से मुंह से एक आवाज निकलता है। दिनेश ये सब सामने खड़ा होकर देख रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि अमर तो पहले ही मर चुका है। अचानक मानो उसके अंदर इंसानियत जग जाती है। वो दौड़कर पेड़ की तरफ जाता है अमर को बचाने के लिए। उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, अचानक उसे एहसास होता है, रुको,
ये कैसे हो सकता है? अमर तो मर चुका है। वह डर कर ऊपर देखता है और पेड़ पर कोई नहीं होता। अमर गायब हो चुका था। दिनेश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबरा कर पीछे हटने लगता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो। वह नीचे देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता और अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत उसे जोर से खींच लेती है। दिनेश जमीन पर गिर जाता है और उसे घसीटते हुए पास की झाड़ियों की तरफ ले जाया जाने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झाड़ियों की रगड़ने की आवाज और एक सड़ी हुई भयानक बदबू। दिनेश चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। उसका शरीर जैसे किसी के काबू में था। धीरे धीरे वह अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, मनी की नींद खुलती है। वो हाथ बढ़ाकर दिनेश को छूने की कोशिश करती है लेकिन बिस्तर खाली था। वह घबरा जाती है, पूरा घर छान मारती है, दिनेश का नाम पुकारती है। घर वाले भी उठ जाते हैं। सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। पूरा घर, आंगन, आसपास का इलाका, हर जगह खोजा जाता है लेकिन दिनेश कहीं नहीं मिलता। सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा घर, पूरा गांव, सब लोग दिनेश को ढूंढने में लगे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक क्या कहा। धीरे धीरे खोज गांव के बाहर तक पहुंच जाती है, जंगल के किनारे, सुनसान जगहों तक। आखिरकार गांव के कुछ लोग खोजते खोजते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। वो जगह बदनाम थी। लोग कहते थे वहां अजीब शक्तियां का वास है और वहीं झाड़ियों के बीच उन लोगों को कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो पास जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर दिनेश पड़ा हुआ मिलता है लेकिन उसकी हालत देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। उसका शरीर आधा नंगा था, पूरे शरीर पर गहरे गहरे खरोच के निशान, जैसे कि किसी ने उसे घसीटा हो, नोचा हो। कुछ जगहों पर जले हुए निशान भी थे। उसके शरीर से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे वह कई दिनों से वहाँ पड़ा हो। गांव के लोग डर जाते हैं। कुछ आदिवासी लोग जो वहाँ मौजूद थे धीरे से कहते हैं, यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है। किसी तरह दिनेश को वहाँ से उठाकर घर लाया जाता है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। दिनेश का इलाज शुरू होता है। उनको दवाइयाँ दी जाती है। दिनेश जिंदा था लेकिन होश में नहीं था। वो बस सोता रहता था, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। मनी पूरे समय उसके पास बैठी रहती है, उसे खाना खिलाती है, दवाई देती है, उसका ख्याल रखती है। लेकिन कुछ तो बदल चुका था। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा। मनी की नींद अचानक खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई कमरे में चल रहा है। धीरे धीरे वो अंधेरे में आंखें खोलती है, सुनने की कोशिश करती है। डरते डरते वो अपने पास सोए दिनेश को हाथ से छूने की कोशिश करती है, लेकिन बिस्तर तो खाली था। उसका गला सूख जाता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उठती है, कमरे में देखने की कोशिश करती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। डर के मारे वो तुरंत बिस्तर के पास लगे स्विच को ऑन कर देती है। जैसे ही रोशनी फैलती है, जो वो देखती है उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। उसके सामने दिनेश खड़ा था, लेकिन वो दिनेश नहीं था। उसने औरतों के कपड़े पहने हुए थे, साड़ी जैसी लिपटी हुई कपड़े, हाथों में चूड़ियाँ,
आंखों में काजल, होठों पर अजीब सी मुस्कान, और उसके पैर धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे कोई नाच रहा हो। मनी डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन हिम्मत करके पूछती है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने ये सब क्यों पहना है? दिनेश अचानक रुक जाता है। धीरे धीरे उसका चेहरा मनी की तरफ घूमता है और फिर उसके मुंह से एक भयानक आवाज़ निकलती है, वही आवाज़ जो अमर की थी। दिनेश अजीब तरीके से शरीर मटकाते हुए धीरे धीरे मनी के पास आता है और भारी डरावनी आवाज़ में कहता है, क्यों मनी, अब मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा? मनी के शरीर से जैसे जान निकल जाती है। वह डरते हुए पीछे हटती है। तभी दिनेश और पास आकर कहता है, मैं वही हूँ जिसे तूने ठुकराया था, मैं अमर। यह सुनते ही मनी की दुनिया जैसे थम जाती है। मैं अमर। जैसे ही ये शब्द दिनेश के मुंह से निकले, मनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सपना है या सच। दिनेश, या यूं कहें अमर की आत्मा, धीरे धीरे उसके और करीब आने लगती है। उसकी चाल, उसका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा अमर का हुआ करता था। वह अपने शरीर को अजीब तरीके से मटकाते हुए एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ मनी, तू तो मुझे पसंद नहीं करती थी ना? क्यों, अब देख मैं कैसा लग रहा हूँ? मनी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर बोलती है, दिनेश, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? इतना सुनते ही दिनेश का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें और लाल हो जाती हैं। वह गुस्से से चिल्लाता है, दिनेश? कौन दिनेश? मैं दिनेश नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। उसकी आवाज़ अब भारी और गूंजती हुई हो जाती है, जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। वो आगे बढ़कर मनी के बिल्कुल पास आ जाता है और धीमी डरावनी आवाज़ में कहता है, तूने मुझे ठुकराया था, मुझे अपमानित किया था, मेरे प्यार का मजाक भी उड़ाया था। मनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह पीछे हटती जाती है। अमर आगे कहता है, जब मैंने अपने गले में फंदा डाला था तब बहुत दर्द हुआ था मनी, देखना चाहती है कैसा? इतना कहकर वह धीरे धीरे अपने कंधे से कपड़ा हटाता है। मनी की नज़र जैसे ही उसके गले पर पड़ती है, वो सिहर उठती है। उसका गला एक तरफ टेढ़ा था, गले पर मोटे रस्सी के गहरे निशान, त्वचा लाल और सूजी हुई। और फिर उसका मुंह धीरे धीरे खुलता है। उसकी जीभ बाहर लटकने लगती है, आंखें बाहर की ओर उभर जाती है और होंठों के किनारे से खून की बूंदें टपकने लगती है। ये भयानक दृश्य देखकर मनी की शरीर से जैसे जान निकल जाती है। वह जोर से चीखती है और भागकर कमरे से बाहर निकल जाती है। सीधा अपने सास ससुर के कमरे की तरफ वो भागने लगती है। दरवाजे को जोर जोर से पीटती है, दरवाज़ा खोलिए, जल्दी खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मनी अंदर गिर पड़ती है। रोते हुए सब कुछ बताने लगती है। सास ससुर घबरा जाते हैं और तुरंत उसके साथ उसके कमरे में जाते हैं। लेकिन वहाँ जो वो देखते हैं वह और भी डरावना था। दिनेश फर्श पर पड़ा हुआ था बेहोश, लेकिन उसने अभी भी वही औरतों के कपड़े पहने रखे थे, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर काजल। अगली सुबह जब दिनेश को होश आता है तो वह किसी से बात नहीं करता। वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, दरवाज़ा भी बंद कर लेता है।
दिन भर वो कभी सोता रहता है तो कभी अकेले कमरे में टहलता रहता है, और बीच बीच में उसके मुंह से वही अजीब आवाज़ निकलती है। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। दोपहर में जब उसकी माँ खाना लेकर उसके कमरे में जाती है, वो हाथ जोड़कर कहती है, बेटा ऐसा मत कर, तेरी नई नई शादी हुई है, सामान्य हो जा। लेकिन दिनेश धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है, अपनी गर्दन टेढ़ा करता है और वही भयानक आवाज़ निकलता है। फिर गुस्से में कहता है, मैं दिनेश नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। उसकी आंखें खून से जैसे लाल हो जाती है। वो चिल्लाकर कहता है, अगर मनी को नहीं दोगे तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं इसको। यह सुनते ही दिनेश की माँ डर के मारे पीछे हट जाती है और बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। घर में डर का माहौल फैल जाता है। ओझा बुलाए जाते हैं, झाड़ फूक होती है उसके ऊपर, मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दिनेश धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। दिन प्रतिदिन उसकी हालत और ख़राब होती जाती है। घर में हर दिन डर और तनाव बढ़ता जा रहा था। दिनेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो खाना नहीं खाता था, ठीक से सोता भी नहीं था, कभी कभी अजीब भाषा में बड़बड़ाता रहता, कभी खुद से बातें करता और कभी अमर की तरह नाचने लगता। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा, चेहरे पीला पड़ गया, बाल झड़ने लगे। एक दिन जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, मनी खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए दिनेश के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अमर, अमर मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तेरा अपमान किया है, तेरे प्यार को ठुकराया है। जो सज़ा देनी है तू मुझे दे दे, लेकिन प्लीज़ दिनेश को छोड़ दे। उसकी आवाज़ में सच्चा पछतावा था, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन दिनेश, जो उस समय अमर के वश में था, उसे देखता रहा। फिर अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। और फिर अचानक वो अपने सिर को दीवार पर मारने लगा। बार बार मारता ही रहा। उसके सिर से खून निकलने लगा, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। यह दृश्य देखकर मनी डर और दर्द से टूट जाती है। वो समझ जाता है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो दिनेश मर जाएगा और वो दिनेश को सब दिन के लिए खो बैठेगी। मनी घर छोड़कर सीधे अमर के घर जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, वह अमर की माँ के पैरों में गिर जाती है। रोते हुए कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, आपके बेटे के साथ बहुत गलत किया है मैंने। अगर कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। अमर की माँ भी रोने लगती है। वो कहती है, जीते जी मेरे बेटे को तो तू नहीं मिला और अब मरकर भी तुझे छोड़ नहीं पा रहा। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। मनी और अमर की माँ गांव के पास एक आदिवासी देवस्थान पर जाती है। वहाँ के पुजारी उन्हें बताते हैं कि अमर की आत्मा शांति में नहीं है, क्योंकि उसने दुख और अपमान में आकर आत्महत्या की है। वह बताते हैं कि अमर ने मरने से पहले देवता से एक अजीब इच्छा मांगी थी कि उसे वह रूप मिले जिसमें उसे स्वीकार किया जाए, लेकिन उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई और उसी अधूरी इच्छा ने उसे एक भटकती आत्मा बना दिया। पुजारी कहते हैं, अगर उसकी आत्मा को शांत करना है तो एक विशेष पूजा करनी होगी। उसके बाद पूरी रात देवताओं की पूजा होता रहता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, आदिवासी रीति रिवाज से अनुष्ठान किया जाता है। मनी बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, अमर अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे, अगले जन्म में मैं तुझे कभी नहीं ठुकराऊंगी, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। पूजा के बाद सब लोग दिनेश के घर लौटते हैं।
वहाँ पुजारी कुछ विशेष क्रिया करते हैं। दिनेश के शरीर से औरतों के कपड़े हटाए जाते हैं, उसे सामान्य कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर आखिरी मंत्र के साथ सब लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ देर के बाद दिनेश का शरीर अचानक शांत हो जाता है, उसकी सांसें सामान्य होने लगती है और धीरे धीरे वह होश में आ जाता है। अमर की आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। कुछ समय बाद दिनेश पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दिनेश और मनी शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन उन्होंने अमर को कभी भी नहीं भूला। हर साल उसकी मृत्यु के दिन वह दोनों गांव आते हैं और उसके स्मारक में फूल चढ़ाते हैं। उसके पास बैठकर कुछ समय बिताते हैं उसकी यादों में।